भाभी जी घर पर। कितना कहा? क्या? 1200 रुपए दर्जन का दशहरी आम? अरे भैया, आम बेच रहे हो कि हीरे बेच रहे हो? रहने दो, नहीं खरीदने तुम्हारे दशहरी। क्या हुआ भाभी जी? अरे तिवारी देखिए ना, लूट मचा रखी है, लूट। 1200 रुपए दर्जन दशहरी आम कोई बेचता है? कोई आम के दाम है क्या? अरे भाभी जी, आम भी कोई खाने की चीज है? खाना है तो केला खाओ। तिवारी जी, आम इज माय फेवरेट फ्रूट। मुझे बहुत पसंद है। क्या बात कर रही है भाभी जी, आपको भी? अरे हमें भी। अब आम सामने हो ना भाभी जी, किसी और फल की तरफ देखने का भी मन नहीं करता। हाँ, तिवारी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे भी ना दशहरी आम इतना पसंद है, इतना पसंद है। आम के आगे तो मैं किसी को नहीं देखती। बड़ा अच्छा लगता है। जी। देखिए ना, लेकिन मार्केट में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैडम दशहरी आम खाना है तो आधा महीना रुक जाओ, अभी आम के दाम बहुत हैं। अब देखिए, इस सीजन दशहरी आम खाने के लिए सब्र रखना पड़ेगा। अरे भाभी जी, अब मन है आपका तो फिर सब्र कैसा? नहीं तिवारी जी, अब छोटे से शौक के लिए फिजूल खर्ची भी तो नहीं कर सकते ना। अरे भाभी जी, अगर मन है तो फिर फिजूल खर्ची कैसी? हाँ, अगर यही भभूति जी के संबंध में होता तो बात और थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहा है भैया। और आप ना थोड़ा छांट छांट के दो। हाँ नहीं नहीं भाभी जी, हमारी तो आपसे दुश्मनी हो रही है। तिवारी भैया ने तो हमारी बकरियां चुराई थी, हम काय देंगे आपको अच्छा आम? लो कर लो बात। ऐसा काहे बोलते हैं? आम हमको बहुत पसंद है ना, इसके लिए बोल रहे हैं कि खट्टे ना ही देना। भाभी जी, हम नींबू थोड़ी ना बेच रहे जो खट्टे होंगे, आम बेच रहे मीठे होंगे। लो कर लो बात। बदतमीजी कर रहा था भाभी जी, अभी शाम क्यों ले रही हैं? अब हमसे ना खरीदेंगे तो पेलू से खरीदेंगे आम। लो कर लो बात। बकवास बंद कर। भाभी को तुझसे आम नहीं लेने, भाग यहाँ से, भाग। अरे काय काय भगा रहे हो? को अच्छे तो आम है, काय हो के आम को रिजेक्ट कर रहे हैं? भाभी जी, वो रिजेक्ट होता है। सही पकड़े हैं। वो जो आप बोल रहे काय कर रहे हैं, हाँ हमको लेने दीजिए ना। भाभी जी, मैंने कह दिया नहीं तो नहीं, आप इससे आम नहीं लेंगे। तू बैठा क्या? भाग यहाँ से, भाग। मेरी बारात निकल रही है यहाँ पे। अरे जिसके लिए एक बार निकली तो अब तक पछता रही है, दोबारा तुम्हें कौन घोड़ी चढ़ाएगा? हमारा आम दीजिए, हमारा आम दीजिए। बनाती है। काय भगा दियो? भाभी जी अंदर चलिए ना, मैं आपको अच्छी चीज दिखाता हूँ, आइए। हाँ खुश रहिए, खुश रहिए। क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप भाभी माँ? आम के सीजन में आप आम नहीं खा रही हैं? हैं? ये लीजिए आम खाइए, लीजिए लीजिए। दुनिया के सबसे टेस्टी मैंगो है ये, दुनिया के सबसे डिलीशियस आम है ये। आई लव मैंगो, आई लाइक इट। लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, ये फ्रूट ब्लाइंड है। आइए भाभी जी, लेट्स गो। लेकिन वो तो तरबूज खा रहे थे। That's what I'm saying, भाभी जी, वो कलर ब्लाइंड नहीं है, फ्रूट ब्लाइंड है। दिया दिया भरभूति जी, आप हमको आम काहे नहीं खरीदने दिए? हाँ, हम आपसे बहुत हारनी हैं। भाभी जी, वो एंग्री होता है। सही पकड़े हैं। My God! Anyway, भाभी जी कुछ कराइए इसका। ठीक बा। हाँ भाभी जी। हम आपसे लेकिन बहुत गुस्सा आए हैं। भाभी जी, आपका सारा गुस्सा, सारा एंगर फुर हो जाएगा जब आपको मालूम पड़ेगा इस थैली में क्या है। क्या है? इस थैली में देखिए क्या है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये देखिए भाभी जी। हाय दिया, इतना बड़ा आम। आमों के साइज में भी इतना फर्क होता है? भाभी जी, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, लेकिन साइज डज मैटर। लेकिन आपको इतना बड़ा आम मिला कहाँ? भाभी जी, ये कोई आम आम नहीं है, ये दिव्य आम है, दिव्य आम। अच्छा, दिव्य आम। तो लाइए काट के लाते हैं। ना 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 भाभी जी, अब इसे काट के खा नहीं सकती हैं। जो आमदेव हैं वो नाराज हो जाएंगे। आमदेव? भाभी जी, आमदेव की कृपा से तो आम उगते हैं, और अगर आप आमदेव के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं तो आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। क्या बात कर रहे हैं?
और लेकिन ई देव के बारे में तो हम कभी सुने नहीं। अभी एक्चुअली ये बड़े जूसी, बड़े शर्मीले किस्म के हैं, किसी के सामने इजली आते नहीं। वो तो मैंने बड़ी चमचेगिरी करी है इनकी, और तब जाके दर्शन दिए इन्होंने मुझे। और फिर ये आम लेके आए भाभी जी आपके लिए। अरे सच्ची? भाभी जी मैं आपसे झूठ बोलूंगा? ये आम कैसे दिया? हेलो, मैं लुटिया खान बोल रहा हूँ। मैंने हीरे वाले आम का बॉक्स रख दिया है पेटी के ऊपर सेपरेट, और मैंने उसके अंदर क्रॉस का चिन्ह बनाया है। बे गधे, अगर वो ना बनाता तो क्या आम बाहर आकर चिल्लाता कि मैं हीरे वाला आम हूँ? समझा? इसीलिए चिन्ह बनाया। ठीक है, चल ओके बाय, ओवर एंड आउट। ए अब्दुल, अरे अब्दुल चलना, हो गया। क्या है, चल। ये देखिए, आम ही आम। भाई जितने आम खरीदना चाहे खरीद लीजिए भाभी जी, पूरी मंडी आपकी। मन मत मारिएगा भाभी जी, बिल्कुल भी है भाभी जी। हम अपना खोखा शॉप, घर बार, यहाँ तक कि खुद को भी बेच डालेंगे भाभी जी। आप बिल्कुल चिंता ना करिए, आपके आमों के लिए। ये कुछ ज्यादा हो गया। आम खरीदने आए, कोई हीरा खरीदने नहीं आए। अरे भाभी आप आइए हमारे साथ आम खरीदने, हम तो वैसे हड़बड़ तड़बड़ हुए पड़े हैं। आप बोलते मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता है तिवारी जी। हाँ भाभी जी, हम क्या बोलते हैं कि समझ में नहीं आता, हम तो सीधा दिल में उतरते हैं ना जी। चिंता आम खरीदिए। अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है तो हाँ, ये भी नहीं दिखाइए। देखिए नहीं, मजा नहीं हाँ, है। ये थोड़े पिलपिले हैं भाभी जी। नहीं तिवारी जी जी, देखिए ना, ये दशहरी बहुत अच्छा है। हाँ, सुन के देखिए। हाँ, क्या बात है भाभी जी, बहुत ही बढ़िया है। ये पेटी ना, ये पेटी अच्छी है, इसके आम अच्छे लग रहे, तैयार है। नहीं भाभी जी, बस खरीद लेते हैं, आपने कहा और हमने खरीद लिया। भैया कितने की है? 1200 रुपया डजन मैडम। 1200 रुपए। ये पेटी आप लोग नहीं ले सकते, कोई दूसरी पेटी ले लो। अबे भाभी जी ने चूज की है ये पेटी, ये हम ही लेकर जाएंगे। मैंने कहा ना कि आप ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते ये पेटी? काले खजूर पे पीला तरबूज नहीं उगता। तरबूज उगाने नहीं आए हैं, आम खरीदने आए हैं, और भाभी जी ने चुने हैं ये आम, इसलिए हम ही लेकर जाएंगे ये। चाहे खून की नदियां बह जाए, ये पेटी नहीं ले जाने देंगे। अजीब आदमी है। आप एक आम की पेटी के लिए खून की नदियां बहाएंगे? तिवारी जी रहने दीजिए, हम कहीं और से आम की पेटी ले लेंगे, चलिए। नहीं भाभी जी, खून की नदियां बहेंगी तो बह जाने दीजिए। इस पेटी पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है, हम इसे नहीं लेने देंगे ये पेटी। इसकी हिम्मत कैसे हुई आपके हाथ से ये पेटी खींचने की? नहीं देंगे हम। ये पकड़िए भाभी जी, नहीं दे रहा है। चलिए भाभी जी, हो गया काम फिनिश। देखो भाभी जी, हमारी जोड़ी कितनी मजबूत है, कितनी परफेक्ट जोड़ी है मेरी और आपकी। चलिए लाइए, आम हमें दीजिए और आइए। हमें पैसे ये, चलिए आइए भाभी जी, आइए। आइए आइए। तेरी मुझे तो अभी भी लग रहा है आप खामखा उस आदमी से लड़ लिए। अरे खामखा क्यों भाभी जी, आपके लिए, आपकी पसंद के आम लाने के लिए हमें हमारी जान भी देनी पड़े ना।
तो हमें बहुत खुशी होगी। तिवारी जी, आप कुछ ज्यादा मेलोड्रामेटिक नहीं है? हाँ, आम के लिए जान देना कोई आम बात नहीं है। आम के लिए नहीं भाभी जी, आपके लिए। जी? तो मतलब औरतों की बहुत इज्जत करते हैं ना भाभी जी। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी खिलाओ पिलाओ। That's so sweet of you, तिवारी जी। चलिए जाइए, अब आप घर जाइए, आप थक गए होंगे। अरे नहीं भाभी जी, ऐसे कैसे थक जाएंगे? जवान खून रगों में दौड़ रहा है भाभी जी। अभी तो हम 3 बार आपके साथ बाजार जा सकते हैं और 3 लोगों को 3 तरीके से धो सकते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अंगूरी जी आपका ना इंतजार कर रही होंगी। हाँ, आप घर जाइए। अरे नहीं भाभी जी, अंगूरी को इंतजार करने दो। क्या है कि सब्र का फल थोड़ा मीठा होता है, इस आम के फल की तरह। तिवारी जी, लड्डू भी तो है घर में। हाँ, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, पढ़ाना नहीं है उसको। जाइए आप। अरे भाभी जी, लड्डू बहुत होशियार है, उसे सब कुछ आता है। और अगर जरूरत पड़ी ना तो हम रात भर बैठकर उसके लिए फर्रे बना देंगे। मतलब उसे रात भर बैठ के पढ़ा देंगे। जी, आप घर नहीं जाना चाहते ना? हाँ, आप घर क्यों नहीं जाना चाहते? वो क्या है ना भाभी जी, हम आपको आम रस में भाव विभोर हुए देखना चाहते हैं। चलिए हमारे सामने खाइए। नहीं तिवारी जी, नहीं। पहले मैं आम को रात भर भिगोऊंगी, उसकी गर्मी निकालूंगी, फिर आराम से उसे कल खाऊंगी। सच में? मीना, सच पता उसका अफेयर चल रहा है? अच्छा। अगर ये अन्नू सोई नहीं ना तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। भाभी जी को मैं आम खिलाने कैसे लेके जाऊंगा फिर? बेबी, व्हाट इज दिस? मतलब हाँ, तूने मेरा फोन काट दिया। तुम सो क्यों नहीं रही हो बेबी? Why aren't you sleeping? नहीं, सॉरी, नहीं आ रही मुझे नींद। तुम कोशिश करोगे तो नींद आएगी ना। ये तुम क्या फालतू के कामों में लगी हुई हो? हाँ, मैं फालतू का काम कर रही हूँ। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड मीनल से बातें कर रही हूँ, गप्पे लगा रही हूँ। फालतू का काम है। एक्सक्यूज मी, तुम मेरे ना सोने से इतना चिढ़ क्यों रहे हो? बेबी, मैं चिढ़ नहीं रहा हूँ, चिंतित हूँ तुम्हें लेके कि अगर तुम सोगे नहीं तुम्हारी आंखों के नीचे काले काले गड्ढे पड़ जाएंगे। मन पर तुम्हारा ये हसीन चेहरा जो है खराब हो जाएगा। अब क्या करूँ, नहीं आ रही मुझे नींद। तो कुछ तो करो फॉर गॉड सेक्स। डू समथिंग यार, कुछ करो। नहीं करना मुझे, नहीं आ रही नींद मुझे तो। अच्छा, मैं लोरी सुनाऊं? क्या? जी नहीं, प्लीज। लास्ट टाइम याद नहीं, अपनी सुरीली आवाज में जो आपने मुझे लोरी सुनाई थी, गली के कुत्ते भौंकने लग गए थे, सब पड़ोसियों की नींद टूट गई थी। तो क्या करूं कि तुम्हें नींद आ जाए यार? आइडिया, आइडिया, वो ब्रिलियंट आइडिया। किचन में ना दशहरी आम रखे। हाँ, एक आम तुम खाओ, एक आम मैं खाती हूँ। यार कोई ऐसा काम करो जो खट से शुरू हो खट से खत्म हो जाए। हाँ, तो ये खट से शुरू होगा, खट से खत्म हो जाएगा ना। ऐसे खोलेंगे, ऐसे खाएंगे और खत्म। अरे यार गैस का प्रॉब्लम है यार। गैस का कैसे प्रॉब्लम है? आम है, आम को कोई तलने की जरूरत थोड़ी ना जो गैस की जरूरत पड़ती है। यार मुझे गैस बन रही है यार। आई एम गेटिंग गैस इन माय स्टमक। जाओ तुम बाहर जाओ, बाहर टहल के आओ। नहीं तुम सोया, तुम्हें नींद नहीं आ रही ना। आई वांट टू बी हियर। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम बाहर जाओ। नहीं जाओ जाओ। ओके। 6 जन्म में गुब्बारे रहे होगे, फट जाओ। जाओ जाओ। हाँ मीना, हाँ तो फिर तुझे कैसे पता चला कि उसका अफेयर है? दिया ये बरबूती जी आए कहाँ है ना आए अभी तक? हाँ, और कितना इंतजार करना पड़ेगा इनका? कितना अच्छा लग रहा है, भाभी जी हमारे इंतजार में पलके बिछाए बैठी हैं। काश भाभी जी यूं ही हमारे इंतजार में पलके बिछाए बैठी रहे। मैं पूरी जिंदगी इस खिड़की से लटक के गुजार दूंगा। बाय गॉड। बरबूती जी, हाय दिया। आप आ गए, गुपचाप का इंतजार। अंकिल जाग जाएंगे, धीरे बोलिए। नहीं तानसे नहीं लीजिए। हाँ, काकी ना हम बहुत सारा दाल चावल देसी घी के साथ खिला दिए हैं, पेट भर कर खाए हैं, अब ना ही उठेंगे। बहुत पहुंची हुई है मैं भाभी। भाभी जी आप सजी सवरी कमाल लगती हैं।
अच्छा अंकु, वो कहा है ना, अम्मा जी बोलती हैं कि देवी देवता के दर्शन के लिए ना अच्छे से तैयार होकर जाना चाहिए। भाभी जी, एक शेर कहा है, झूम के न डालो जाने झूम के, ये झूम के होंठ चूम लेंगे झूम के। भाभी जी, इतनी सजी सवरी निकलेंगे आप बाहर तो चांद आपको देख के जल जाएगा। हाँ। अक्का बोले चांद जल जाएगा? काहे काहे चांद जल जाएगा? हाँ, वो चांद जल के बिल्कुल अच्छा ना ही लगेगा और सब जगह अमावस्या फैल जाएगा। हाँ, Once a bottom, always a bottom। का बोले? भाभी जी आइए, लेट्स गो, चलते हैं। हाँ हाँ, चलिए चलिए। देवी देवता के दर्शनों के मामले में ना हम बहुत पंचर हैं। भाभी जी, पंक्चर तो मैं इस आदमी का करूंगा क्रॉस, आप पंक्चुअल कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। चलिए चलिए, अब बाय बाय लड्डू के भैया। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी। अरे कौन है? कौन है? कौन है? कौन कौन अरे कौन? चश्मा लगाइए ना। चश्मा चश्मा। भाभी जी, आप हमारे बेडरूम में इस वक्त? अरे कहीं मुझे सपना तो नहीं देख रहा? चुटी काटी, चुटी काटी, चुटी तिवारी जी, काटी। क्या हो गया आपको? आपको पता है आपके घर में बदमाश घुस आया है। बदमाश? इस वक्त तो भाभी जी हमारे अलावा यहाँ कोई बदमाश नजर नहीं आ रहा है। अरे तिवारी जी, वो बदमाश जो बाजार में मेरी वाली आम की पेटी लेना चाहता था और जिसकी आपने धुलाई की थी। अरे लेकिन भाभी जी क्या बात करिए, भला वो आदमी एक आम की पेटी के लिए यहाँ तक क्यों आएगा भाई? आप बहाना बना रही है ना, बहाना बना रही है ना, भले बता दीजिए ना भाभी, उल्टा हमें तो खुशी होगी। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं सच कह रही हूँ, आपके घर के बाहर जो सीढ़ी लगी हुई है, उस सीढ़ी से चढ़ के वो बदमाश आपके घर में आया है। मैंने देखा है। हमारे घर के बाहर सीढ़ी लगी है, वो बदमाश है? अरे भाभी जी क्या बात कर रही है? इस वक्त तो हम हैं, आप हैं और ये पगली घोड़े बेच के सो रही है। तिवारी जी, जी अंगूरी जी क्या जूते पहन के सोती हैं? वो भी जेंट्स जूते? नहीं भाभी जी, ऐसे वाहियात शौक उसने नहीं पाल रखे। क्या ये बुढ़ा खरगोश गुफा में घुसा है। बदमाश को जाने मत दीजिए। ये मत दीजिए बदमाश को। ये कहाँ जा? अरे पकड़िए, पकड़िए तिवारी जी, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? पकड़िए। तेरी भाग गया, भाग गया। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कोई आदमी आम की पेटी के लिए इतना पागल हो सकता है? देखिए भाभी जी, ये है वो आम देवता का पेड़। ई है वो पेड़? हाँ भाभी जी, कहते हैं कि यहाँ जोड़े से आने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अच्छा, आइडिया। लेकिन हम तो जोड़े से आए ना आए हैं। ओके, जोड़े जैसे तो आए ना भाभी जी। भाभी जी आंख बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए। कम ऑन, डोंट वेस्ट टाइम। आम देवता, कम ऑन। ओके ओके, कम ऑन। हाँ ठीक बा। हे आम देवता, हमारी जिंदगी में हमेशा खुशियाँ बनाए रखिएगा। वो आपका हापुस आम है ना, हापुस आम, उनमें जितना मिठास होता है ना, और उतना मिठास हमारे जिंदगी में भी भर दीजिए। हाँ, और क्या बोले आमदेव? अंगूरी। ओ माय गॉड, ये आमदेव तो खुद साक्षात प्रकट हो गए भाभी जी। भाभी जी प्रार्थना कीजिए भाभी जी, आपकी तकदीर खुल गई। भाभी जी आपकी तकदीर खुल गई। जी जी लेकिन ये तो वो आपके दोस्त प्रेम जी जैसे दिख रहे हैं। नहीं भाभी जी नहीं, ये आम देवता की शक्ल आम जैसी होती है। अरे इतने टाइम पे कुआ मारो।
हेलो। हप्पू सिंह जी, इस वक्त आप कहाँ हैं? अरे यार जुका कहाँ है कुका मतलब सारे तुम्हारे ससुराल में गैया चरा रहे। तुम सारे चौधरियों का जो तुम्हें बताएं कहाँ है कहाँ नहीं है, तुम काहे मर रहे इतनी रात में? अरे भाई एक इमरजेंसी है। क्या है कि हमारी बीवी नहीं मिल रही है। जुटे हैं में सारे फोन करने को, तुम्हारी लुगाई खो गई ऐसे फोन कर रहे हो जैसे हमारी जेब में डरी का। हप्पू सिंह जी, अगर आप आ जाते तो। अबे तुम्हारे बाप की नौकर हैं क्या जो आधी रात में आ जाती है? जो का मतलब है? अब रखो फोन, हम तनक जरूरी काम में फंसे, नौ केस है हमारे पास। देखिए, आप मामले की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं। क्या है कि भभूति जी भी नहीं मिल रहे हैं। भभूति जी नहीं है? जाकू मतलब गोरी मैम अकेली हैं का? अकेली नहीं है, हम भाभी जी के साथ हैं। तुम सारी को क्या कर रही? तुम होते से करो, चुपचाप अपनी लुगाई ढूंढो ना। तुम गोरी मैम के पास क्या कर रहे? तुम जाओ, हम आ रहे उनके पास। हम गोरी मैम को आधी रात को अकेले नहीं छोड़ सकते। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी जी। पता नहीं अंगूरी इतनी रात को बिना बताए कहाँ चली गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें। मुझे खुद विभू का समझ में नहीं आ रहा है। कह के गया था कि टहलने जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ निकल गया। भगवान बस दोनों सही सलामत हो। अरे दादा, अरे गोरी मैम घर पे है का? अरे हप्पू सिंह जी, क्या हो गया आपको? अरे गोरी मैम, यही तो है जिंदगी की कष्ट। अरे अरे हाय हाय हाय, अरे यार, अरे क्यों तुम्हें तो कैसा रखिए? तुम सोचो बता के सर को ना, रोज तो मरते हो आप, अपने आप खिसक गए। अरे यार, खुद ही तो बैठे आ गए। हाथ दियो। अरे दादा, ये क्या है? ये तो जानवरों को पकड़ने वाला फंदा है। अरे कछु न पूछो भैया तिवारी, बड़े झंझट है यार। जो सारो शिकारियों ने जंगल में बिछा के रखो तुझो, हमारी नजर पड़ी जैसी देखो हमने शेर को पांव फंस गो गोरी में, लेकिन हम डरे ना, हमने सोची शेर के निकाले, बाकी चक्कर में सारो हम पांव अटक गो। बड़े झंझट है गोरी में, जिससे छोड़ो। हमने बहुत कछु सो ऐसो पुलिस की नौकरी में जाने का जेलो है, जो सो बहुत छोटी चीज है। आप जो बताओ कब हो भैया, कब होगो आखिर? आप तो उनके जोड़ीदार कहाँ भाग गए? क्या बता दे रोगा जी। अदू बेबी, भैया, तुम कहाँ चले गए थे? एक्चुअली मैं वॉक के लिए निकला था तो देखा भाभी जी सामने खड़ी हैं, मैंने इनको हाय बोला तो मालूम पड़ा कि भाभी जी को नींद नहीं आ रही। चलिए चलिए टहल के आते हैं। तो भाभी जी और मैं टहलने गए थे, वी जस्ट वेंट फॉर अ वॉक। टहलने जाना अलग बात होती है, लेकिन लखनऊ तक टहलने जाना अलग बात होती है। दिया क्या बोल रहे हैं? लखनऊ तक जाते तो आपको बता कर जाते ना, काहे ऐसे एक्सरेट होते हैं? भाभी जी वो इरिटेट होता है। सही पकड़े हैं। और इतनी रात को ऐसे सच संवर कर जाने की क्या जरूरत थी? तो कैसे जाती? रात के कपड़ों में निकल जाती? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपकी जो ना के बराबर इज्जत है उसका ख्याल क्या इन्होंने? रास्ते में कोई मिले तो ये ना कहे कि तिवारी की बीवी किन कपड़ों में जा रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। अरे यार, हम अपनी बीवी से बात कर रहे हैं। आई डोंट केयर, मैं परमिट नहीं करूंगा कि आप ऐसे बात करें इनसे। कान पकड़िए। ये क्या तरीका हुआ कि तिवारी जी और अंगूरी जी के बीच की बात है, मियाँ बीवी के बीच की बात है, तुम क्यों कूद रहे हो बीच में? तुम अपनी बताओ, कहाँ गए थे? क्यों नहीं बता के गए मुझे? क्या के गए थे कि मैं टहलने जा रहा हूँ, कहाँ निकल गए? बेचारे हप्पू सिंह जी को भी यहाँ बुलाना पड़ा इस हालत में। कितने परेशान हुए वो। हेलो भाभी जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आई लव यू, आई मीन हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, कैसन बा? बस भाभी जी, गैस के हम क्या लाए हैं आपके लिए? भैंस?
देखिए अभी ना हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान ना हमको अच्छी सी एक तो भैंस दिलवा दीजिए। कहा है कि देखिए दूध वाला कैसा दूध दे रहा है, देखिए देखिए पानी ही पानी है उनमें। भाभी जी, मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे दिलों के रिश्ते ऐसे जुड़ जाएं कि आपके दिल से जो ख्वाहिश के घोड़े हैं वो दौड़ते हुए हमारे दिल तक आ जाएं। हम यहाँ भैंस का बात कर रहे हैं और आप वहाँ घोड़े दौड़ा रहे हैं। भाभी जी, भैंस की बात नहीं करेंगे। देखिए भाभी जी, मैं आपके लिए आम ये हमने लिए आम लाए हैं। या ये तो बहुत सुंदर आम है। क्या खुशबू है, क्या खुशबू है ये आम का। भाभी जी, आम देव हैं, खुद लेके गए हैं मुझे पर्सनली। क्या बात कर रहे हैं। हाँ? और लेकिन पिछली बार तो आमदेव जो आम दिए थे वो तो कितना बड़ा था। हाँ, ये आम से रिड्यूस कैसे हो गया। भाभी जी, रिड्यूस होता है। सही पकड़े हैं। भाभी जी, वो आम देव आपसे पर्सनली मिले ना तो आपका मुंह देखा उन्होंने, गोल सा छोटा सा। उन्होंने बोला बड़ा आम उनके लिए नहीं, उनके लिए छोटा आम लेके जाओ। तो उन्होंने पर्सनली ये आपके लिए, आपके छोटे से मुंह के लिए ये छोटा सा आम दिया है। दिया, कितने दयालु हैं आमदेव। बहुत अच्छा आम है। तो भाभी जी, आप फिर आम का मजा लीजिए, मैं दूध लेके आता हूँ। ठीक बतांग को। बाय बाय। दिया, आमदेव खुद भेजे हमरे लिए। अब पहले हम ना तुम्हारी पूजा करेंगे, तुमको टीका लगाएंगे, माला चढ़ाएंगे। हाँ, उसके बाद खाएंगे तुमको। आइए आराम से बैठो। जय आम देवता की। भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी, भाभी जी। अरे तिवारी जी, आइए आइए, इतनी सुबह सुबह। ये भाभी जी, अब जल्दी से वो जो कल आम लिए थे ना, हाँ। वो लाइए जरा, रात भर सपने में आते रहे। तिवारी जी, ऐसी भी क्या दीवानगी आम की कि आप सपनों में भी आम देख रहे हैं। नहीं, सपनों में दरअसल आप आई थी जी। नहीं, मतलब आप अकेली नहीं थी, आप आम खा रही थी और आम का रस जो है ना आपके से कोहनी से ऐसे टपक रहा था और आप ऐसे सुड़क के चाट रही थी। तिवारी जी प्लीज, पहली बात तो मैं ऐसे ऐसे करके आम नहीं खाती हूँ, ऐसे करके आप खाते होंगे। मैं बाकायदा चम्मच और फोर्क से खाती हूँ आम। नहीं भाभी जी। और दूसरी बात कि ये बैड मैनर्स है कि आप सामने बैठ के किसी लड़की को ऐसे ऐसे करके आम खाते हुए देखते हैं। ऐसे कौन देखता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप जिस अंदाज से खा रही थी ना तो बहुत मनमोहक लग रहा था भाभी जी। खा आप रही थी और तन को हमारे लग रहा था। So innocent। आप रुकिए, मैं अभी आम लेके आती हूँ, हम साथ में मिलके खाएंगे। जी भाभी जी बिल्कुल। वाह क्या लग रही है, वाट अ वॉक। कितने प्यारे लग रहे हैं। वाकई बहुत प्यारी लग रही है जी। मतलब ये देखिए भाभी जी, कितनी प्यारी लग रही है। प्यारी लग रही है मतलब लड़की है ना भाभी जी, ये देखिए लड़की है, फीमेल। तिवारी जी आप भी ना, हाँ सच में प्यारी लग रही है। प्यारी तो राम प्यारी भी थी, मच्छरों के सींग नहीं होते। अबे तो फिर आ गए यार। अजीब पागल आदमी आप, पूरी दुनिया में आपको वही आम की पेटी अच्छी लग रही जो मैंने ली है, आप बार बार पीछे चले आते। और डिक्शनरियों, ज्यादा सवाल मत करो। अब हम जो पूछते हैं और जो कहते हैं वो करो। देखिए भाई साहब, देखिए ये तमंचा जरा हटाइए और भाभी जी की तरफ से इधर करिए, देखिए भाभी जी को कुछ हो गया तो हम आपकी जान ले लेंगे। आम के इतने बड़े दीवाने तो मैंने आज तक नहीं देखे। वो आम कोई आम नहीं है, खास आम है, घोंसले में सुनहरा कबूतर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।